अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हेडेक के बारे में। देखिए, हेडेक यानी कि सर दर्द, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम उसके काजेस किस किस वजह से हो सकता है और इसके कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन काजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें कुछ काजेस ऐसे हैं जो ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके अंदर होने की वजह से सर दर्द होता है और कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल एक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर कुछ खराबी होने से ब्रेन के अंदर खराबी होने से भी या फिर इन्फेक्शन होने से भी सर दर्द होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंडीशंस हैं ये देखते हैं। देखिए, उसमें स्ट्रोक की वजह से भी आपको सर दर्द होता है। फिर उसके बाद ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से भी आपको सर दर्द करता है। अगर ब्रेन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ये जैसे कि एक ब्लड की नस फटकर ब्लीड हो रहा है, तो उससे भी आपको सर दर्द होता है। फिर उसके बाद कहीं क्लॉट फॉर्म हो गया, तब भी आपको सर दर्द करता है। फिर उसके बाद मेनिंजाइटिस, यानी कि जो हमारे ब्रेन्स के कवरिंग है, जिसे हम मेनिंजस कहते हैं, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसकी वजह से भी आपको सर दर्द होता है। ठीक है, ये थे अनकॉमन फैक्टर्स हेडेक के लिए, अनकॉमन काजेस या फिर अनकॉमन रीजंस। ये हर किसी को हर बार नहीं होता। ठीक है, ये रेयर होता है, ये रीजन कभी कभी रेयर होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन रीजंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमको सर दर्द होता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये ज़्यादा है तो सर दर्द होता है। उसकी वजह से मेंटली हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसे कम करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर किसी तरह की भी तकलीफ हो तो उसे हल्के में लेना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ का। ठीक है, स्ट्रेस भी आपको सर दर्द लाने के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद साइनोसाइटिस। देखिए, साइनसस एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं हमारे फेस में मौजूद है। यहाँ बोन्स के अंदर कुछ जगह मौजूद है, खाली जगह प्रेजेंट है यहाँ, फिर यहाँ और चीक्स के पीछे, फिर नाक के आइदर साइड, यहाँ एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जिसे हम साइनस कहते हैं। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया और वो थिन मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन उससे लाइन होता है, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं इन्फेक्शन होने की वजह से थिन हो जाता है और ज़्यादा सिक्रीट करता है म्यूकस, तब ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तब ये फूल जाता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसकी वजह से हमें सर भारी लगता है और सर दर्द बहुत ज़ोर का होता है। फिर ये एक रीज़न था, कॉमन रीज़न था। और उसके अलावा स्ट्रेस ऑन आई, अगर आप आंखों पर जोर दे रहे हैं, जैसे टीवी देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो, बहुत देर तक टीवी देख रहे हो, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने आईज पर जोर देते हैं। ठीक है, कहीं ब्राइट लाइट पर आंखों पर जोर देना, ये भी होता है। जहाँ ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ आप अपनी आंखों पर जोर दे रहे हो, तो इस वजह से भी आपको सर दर्द होता है। फिर उसके अलावा आपको कोल्ड होने पर भी सर दर्द करता है, फ्लू होने पर और फीवर होने पर भी आपको सर दर्द होता है। ये कॉमन रीजंस हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा इम्पोर्टेंट और एक कॉमन कॉज जो है वो डिहाइड्रेशन है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द होता है, क्योंकि ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसकी वजह से सर दर्द करने लगता है। उसके अलावा अगर बीपी हाई है, नॉर्मल से बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द होता है। फिर उसके अलावा नेक की वजह से, अगर आपकी गर्दन स्टिफ हो गई है, आप उसे बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वेजल्स हैं, कुछ खून के नसें हैं, रगें हैं, अगर वो भी कंप्रेस हो जाती हैं तो भी आपको सर दर्द लगता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन कॉज है सर दर्द का। फिर उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसे भी हैं
जिसे आप अगर लेते हैं तो सर दर्द होता है, वो है सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट। ठीक है, ये हार्ट के पेशेंट्स को दिया जाता है। अगर हार्ट अटैक होता है तो जो खून की नालियाँ हैं हार्ट के, उनको खोलने के लिए, बड़ा करने के लिए ये सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट ज़बान के नीचे दी जाती है। ठीक है, इससे लेने से भी आपको सर दर्द होता है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको सर दर्द होता है। फिर उसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे पहले भी आपको सर दर्द होता है। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट जो है वो, अगर आप कोल्ड वेदर में रहते हैं और आपके बाल ज़्यादा हैं, घने हैं, तो बालों में नमी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपको सर भारी लगने लगता है और सर दर्द होता है बहुत ज़ोर का। ठीक है, ये थे कुछ कॉमन फैक्टर्स और कॉमन काजेस सर दर्द होने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स की। कौन से फैक्टर्स प्रमोट करते हैं सर दर्द को? उसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी भी ट्रिगर करता है। ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे भी सर दर्द करता है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे भी, अगर सिगरेट स्मोकर्स हैं तो भी आपको सर दर्द करेगा। इसके अलावा अगर आप नींद कम कर रहे हैं तो भी आपको सर दर्द करेगा। अगर सोने का टाइम बदल गया तब भी आपको सर दर्द करेगा। फिर उसके अलावा पोर पोस्चर। देखिए, अगर आप बैठे हैं बहुत देर तक, गर्दन टेढ़ी किए हैं, जिससे आप कंफर्ट नहीं है, तो इसकी वजह से अभी आपको सर दर्द करेगा। फिर उसके अलावा अगर आप स्किप कर रहे हैं अपने मील को, देखिए 3 वक्त का खाना होता है, अगर आप दोपहर का या फिर शाम का खाना स्किप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द करेगा। और कुछ लोगों को हर दिन काफ़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, अगर एक वक्त की छूट जाए तो भी उनको सर दर्द करने लगता है। ठीक है, ये थे कॉमन काजेस और कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हमारे सर दर्द को बढ़ावा देते हैं, ये फैक्टर्स थे। इसके अलावा देखिए, सर दर्द बहुत तरह का होता है और जो कॉमन है 4 टाइप्स का होता है। उसमें सबसे पहले आता है टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और साइनोसाइटिस हेडेक। ये 4 तरह का मोस्ट कॉमन होता है। उसमें सबसे पहले टेंशन हेडेक। देखिए, ये टेंशन हेडेक नाम में ही पता लग रहा है कि टेंशन की वजह से, अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में, ये फोरहेड में बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर बढ़ता है और दर्द ज़्यादा होता है। देखिए, ये 2 तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल और फिजिकल जैसे हमारा वीकनेस हो गया उससे भी सर दर्द करता है, और मेंटल जो है वो अगर पर्सनल या फिर फैमिली इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। फिर उसके अलावा ये आधे घंटे से 1 घंटे तक होता है, फिर अगर आप आराम करते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा माइग्रेन हेडेक। देखिए, माइग्रेन हेडेक मतलब आधा सर दर्द। ये कहीं एक तरफ से स्टार्ट होता है, हमारा एक सर और एक नेक, यहाँ से एक साइड से स्टार्ट होता है और कभी कभी दोनों साइड में दर्द करता है। ठीक है, इसमें और सिम्टम्स क्या है? अगर आपको माइग्रेन हेडेक है तो उसमें नाउसिया, वॉमिटिंग के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन हेडेक है तो लाइट से, फिर उसके बाद साउंड से बहुत दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है आपको अगर माइग्रेन हेडेक है। तो ये 3 घंटे से 1 दिन तक भी होता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। देखिए, एक आंखें, कोई एक साइड की आंख के इर्द गिर्द या अतराफ का एरिया में दर्द होना, उसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये इसमें अगर आपको एक साइड में दर्द है, क्लस्टर हेडेक है, तो वो उस साइड की आंख छोटी हो जाती है, वो लाल हो जाती है, उससे पानी गिरता है। फिर उसके बाद ये कुछ वीक से महीने तक भी रहता है। फिर उसके अलावा अब हम बात करते हैं साइनस हेडेक की। साइनस मैंने बताया पहले ही कि कुछ एयर फिल्ड कैविटीज होते हैं हमारे बोन में, फेस के बोन में, उसमें फ्लूइड रहता है, म्यूकस रहता है। अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लेमेशन होता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से हमें सर भारी लगता है और दर्द करने लगता है, बहुत जोर का दर्द करता है। इसे हम अगर वो फूल जाता है तो उसे हमें साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस की वजह से जो हमें सर दर्द होता है उसे हम साइनस हेडेक कहते हैं। ठीक है, इसमें नाक से और आंख से भी पानी बहने लगता है।
ठीक है। इसके अलावा इसमें सिम्टम फीवर भी दिखाई देता है। ये थे कुछ इसके हेडेक के काजेस, कॉमन काजेस और ट्रिगरिंग फैक्टर्स, और उसके अलावा कॉमन 4 टाइप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।